पावर एग्जाम डोज चैनल में मैं आकांक्षा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम जो है हिंदी भाषा में शब्द ये पढ़ रहे थे इसका हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। पहले हमने पढ़ा था बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब हम पढ़ेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। जो है पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है हमारा विदेशज शब्द और पांचवा है हमारा संकर शब्द। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले लेंगे हम तत्सम शब्द। इसका मतलब क्या होता है? तत् प्लस सम, यानी तत् माने उसके और सम माने समान। अर्थात यह है कि जो शब्द संस्कृत के समान हो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो उसके समान, किसके समान? तत्संस्कृत। यहाँ जो है हिंदी भाषा संस्कृत का ही तो वो है, जन्म लिया है संस्कृत से ही उसने। तो जो है यहाँ क्या होगा? तत् उसके और समान, सम्माने समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के समान। अर्थात यह है कि जो सब संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। संस्कृत भाषा से माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। इस कारण हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, भाषा में संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो है उनको संस्कृत शब्द भाषा से उठा के जो कि तो ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है भानु। भानु क्या है? हमारा सूर्य। हिंदी में सूर्य कहते हैं। और जो हमने जो है संस्कृत शब्द से लिया तो भानु, भास्कर, दिवाकर, मतलब जो है। और ऐसे ही कर्म संस्कृत भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में कार्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना गया है और संस्कृत भाषा से जो शब्द इसका हिंदी मतलब मूल रूप से ले लिए गए हैं हिंदी भाषा में, वही सब शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमारा तद्भव शब्द। तद प्लस भव
भव। तद माने उसके, और भव माने उत्पन्न। यानी कहने का मतलब ये है उसके उत्पन्न, यानी कि किसी भाग उसके उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तद्भव, जो संस्कृत से विकृत होकर उत्पन्न होते, जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर उत्पन्न होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनका जो हम अर्थ अपनी हिंदी भाषा में मतलब अलग तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है अभी हमने कर्म लिया था तत्सम में, उसे हम संयुक्त ही लिख लेते हैं जैसे कि तैसे ही, और यहाँ हम इसको तद्भव में प्रयोग करेंगे तो काम या कार्य। और ये हमारा तत्सम शब्द है भ्रात, और इसे तद्भव में लिखेंगे भाई। संस्कृत से विकृत यानी हिंदी में, उसे हिंदी में प्रयुक्त करते हैं हम जो है तत्सम तद्भव शब्द जो को। आगे देखिए, जैसे हमने यहाँ लिया कर्पूर, और ये होता क्या है कपूर। हम इसे कपूरी तो पढ़ते हैं या लिखते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं कर्पूर। जैसे हमने एक और शब्द ले लिया दुग्ध, दूध। तो तत्सम और तद्भव समझ में आया। मतलब तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत भाषा से जो की तो ले लिए जाते हैं और उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तद्भव शब्द कौन से हैं, जो हिंदी भाषा से मतलब संस्कृत भाषा से विकृत होकर उत्पन्न होते हैं, वे जो है हमारे तत्सम शब्द कहलाते, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हम जो है तीसरा देशज शब्द। जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं या देसी शब्द कहते हैं, जिन्हें हमारी स्थानीय भाषाओं के द्वारा गढ़ लिया जाता है या मान लिया जाता है। कौन से देशज शब्द जो है हमारे जो अपने ही देश से। तो यहाँ हम तीसरा टॉपिक लेंगे देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं, देशज देश प्लस ज, यानी कि देश का मतलब तो हो गया देश में, और यहाँ जा का मतलब करेंगे उत्पन्न, यानी कि अपने ही देश में जो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने वाला या हुआ। तो यहाँ हम क्या लेंगे, जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वैसे तो हमारी हिंदी भाषा मिली जुली है, मतलब उसमें सभी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कंपटीशन है इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा। देशज शब्द ये कौन से शब्द हैं, जैसे कि पेड़, खिचड़ी, ये हमारी स्थानीय भाषाओं के द्वारा बोले जाते हैं। ध्वनि संबंधित मान लो, जैसे कोई वाहन की ध्वनि चल रही है, जैसे कि कह रहा फट फटिया है, ये सब स्थानीय भाषाओं के द्वारा बोले जा रहे हैं। जैसे कि गाड़ी, ये सब जो है हमारे क्या है
देशज शब्द हैं। उसके बाद हमारा आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द है हमारे विदेश प्लस ज, यानी कि विदेश से और जा वही है उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हुआ, यानी कि विदेश से उत्पन्न होने वाला। यह इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि जिन शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई, इसका अर्थ यह है कि जिन शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई हो और उनका प्रयोग हमारे देश में हो रहा है, वह विदेशज शब्द है। होते हैं या हैं, एक ही बात है। अब ये जो शब्द विदेशज शब्द हमारे यहाँ कैसे आए? जैसे जैसे हमारे यहाँ विदेशी लोग व्यापार करने या जिस भी कारण से आते गए या बसते गए और वो जो शब्द हमारे देश में प्रयोग होते गए, जैसे अरबी से कुछ शब्द लिए, अरबी से शब्द लिए, अरबी भाषा से, जैसे मेलावी, हाँ, हलवाई, फकीर। ऐसे ही हमने जो है फारसी से भी लिए कुछ शब्द, फारसी भाषा, फारसी शब्द है जो है दर्जी, दुकान, दर्जी, दुकान। ऐसे ही जो हमारा और भी भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं। अरबी फारसी के बाद आते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द कौन से हैं? डॉक्टर, अफसर, एजेंट, जिन्हें हम नॉर्मली हिंदी में यूज करते हैं इन शब्दों को, ऐसे नर्स। अगर इन शब्दों की हिंदी खोजने बैठे तो जो है हमने लैंग्वेज बोलना ही भूल जाएंगे। जैसे नर्स को हिंदी में परिचारिका कहते हैं। अब इन शब्दों को भी जो है आगे जो है हमारा जो है पश्तो भाषा से लिए कुछ शब्द, पश्तो शब्द, जैसे कि पठान, गुंडा, उसके बाद हमने तुर्की भाषा से लिए कुछ शब्द, तुर्की शब्द, दरोगा, बावर्ची, लाश, पुर्तगाली शब्द, तौलिया, तिजोरी,
चाबी। उसके बाद आ गए हमारे फ्रेंच शब्द, पुलिस, कर्फ्यू, अंग्रेज, फिरंगी, ये शब्द क्या है हमारे सब विदेशी शब्द हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से हैं? आइए संकर शब्द। लास्ट है हमारा संकर शब्द। ये शब्द कौन से हैं? जो शब्द दो भाषाओं के शब्द से, दो भिन्न भाषाओं के शब्द के योग से बनते हैं, शब्दों मतलब योगों से बनते हैं संकर शब्द। सब ये संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। इन्हें ये जो है समासिक शब्द भी कहलाते हैं। है जो हम समास पढ़ेंगे आगे तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे हमारा जो है रेलगाड़ी, ये दो भाषाओं के शब्द से मिला है। इसमें रेल जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और गाड़ी हमारा जो है हिंदी भाषा से है। ऐसे ही शादी ब्याह, शादी ब्याह, शादी हमारा फारसी से है और ब्याह हमारा हिंदी से है। शादी ये फारसी शब्द है और ब्याह ये हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत से लिया है और गांठ हिंदी से लिया गया है। इन शब्दों की इतनी सारी भाषाओं से शब्द लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे विदेशी लोग आते गए और हम उनके शब्दों को अपनाते गए, क्योंकि हमें उनसे व्यापार करना था। और हिंदी इतनी टफ है, मतलब हिंदी के शब्द इतने टफ होते हैं कि शुद्ध हिंदी हम में से कोई नहीं बोलता। इसी के साथ हमारा जो है आज का उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।